ऐतिहासिक रच रही हैं इस समय आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश के इस धरती पे तो आज प्रवेश पा रहे हैं अरुणाचल के इस पवित्र धरती पर और उनका आगमन से ये बता रहे हैं फिजाओं में हवाएं जब साहब यहाँ मौजूद हैं उनके बारे में हम बाद में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं जॉनी जो जैकेट के रूप में हम देख रहे हैं ये हमारा तागिन सोसाइटी से है और हम चाह रहे हैं कि अरुणाचल विभिन्न और जो मफलर हम पहना रहे हैं हमारा पातानी कम्युनिटी से है। ये हमारा तागिन और निशी का दोनों का इसमें साझेदारी बहुत है और ये जो मुकुट है शौकत का ताज है, ताली बजती रहनी चाहिए। दहरा है संसद के पटल में सर, तो आपका ये तलवार भ्रष्टाचार को की तरफ से है, कम्युनिटी की तरफ से और ये पातानी की तरफ से है, क्योंकि हम जरूर रहते हैं और ये भी बेशी भांति आगे निशी का ये तलवार है और खुदुम जो हम कहते हैं ये मुकुट है, हमारा ताज है निशी के लिए तो है, ऐतिहासिक है। इस समय ये तलवार उल्टा सर कंधे पे जिम्मेवारी जितनी है उनके कंधे को सुस्त और तंदुरुस्त करने के लिए हमारा जैकेट है, निशी जैकेट पहना जा रहा है, ये हमारा तागिन कम्युनिटी से जरूर है। आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके पीछे एजुकेशन नहीं मिलने के पीछे अरुणाचल में जो करप्शन है वो जिम्मेदार है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। केजरीवाल साहब दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ देने के बाद भी मुनाफे का बजट दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो बजट आता है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, वो चाहे एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे हेल्थ के नाम पे हो। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, आप इस शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कोयले के नाम पे करप्शन, पहाड़ों को बेच के करप्शन, माइनिंग के नाम पे करप्शन, तो हर तरीके का जो ये करप्शन फैला हुआ है इससे लड़ने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और मैं अरुणाचल के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव में जो लोग पैसे दे के वोट लेते हैं, जो लोग करप्शन का जरिया अपना के वोट लेते हैं, वो कभी आपका भला करने वाले नहीं हैं। आपने देखा कि सिविल सर्विसेज में किस तरीके से यहाँ 40-40 लाख रुपए लेके पेपर लीक किया गया और एक नौजवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, ग्यामर तामार तो पाडांग, तो ग्यामर पाडांग को उनको लेके लड़ाई लड़ी जा रही है, धरना चल रहा है यहाँ पे। उनके नाम से स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनाने की डिमांड अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट की, एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की, और वो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी दे सकती है। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और बदलाव की राजनीति अरुणाचल में भी लाइए। सर, आम आदमी पार्टी ने एंटी करप्शन मूवमेंट से स्टार्ट किया था सर। यहाँ पे पावर हाउस माना जाता है। देखिए अरुणाचल में जितनी ज़रूरत है बिजली की, उससे ज़्यादा बिजली अरुणाचल प्रदेश पैदा करता है।
और बावजूद इसके यहाँ पे मैं अपने साथियों से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि 9 रुपये 50 पैसे यूनिट बिजली का दाम है यहाँ पे। तो इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ भी फ्री बिजली दे सकते हैं। जब दिल्ली में जहाँ पे कोई बिजली का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पे हम लोग अगर फ्री बिजली दे पा रहे हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि करप्शन से अरुणाचल को बचाना होगा और वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। संजय जी, आपको सस्पेंशन किया उसके लिए खेद है क्या? इनका सवाल पहले एंटी करप्शन मोमेंट से स्टार्ट किया था आम आदमी पार्टी ने, तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट से ही होके जाता है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये है कि वो डायरेक्टली पीपल से कनेक्ट करे। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से? देखिए, अभी आज आप देख रही हैं कि 2 महीने के प्रयास में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने और यहाँ की पूरी टीम ने जो मेहनत की उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए। इतने लोग तो कभी शुरुआत में दिल्ली में भी नहीं आते थे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और हम लोग पब्लिक से कनेक्ट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि देखिए ये जो 10,000 5,000 रुपये चुनाव के वक्त में जो लोग आपको दे के वोट लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसको आपको छोड़ना होगा और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऑनेस्ट पार्टी को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हम पब्लिक से कनेक्ट करने का पूरा अभियान अपना चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का संभावना कैसे देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश में? मैं तो हैरान हूँ, आज इतनी हिंदी सुन के मैं तो खुद ही हैरान था। देखिए यहाँ पे 26 ट्राइब्स की मेजर जातियाँ रहती हैं और 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। ये हिंदुस्तान का जीता जागता प्रतीक है अरुणाचल प्रदेश कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी के साथ हम एक साथ मिल के रह सकते हैं, अमन और चैन के साथ रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले कभी मेवात में हिंसा कराते हैं, कभी मणिपुर में हिंसा कराते हैं। इनका कोई काम से लेना देना ही नहीं है, देश की तरक्की से लेना देना नहीं है। ना इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी, ना काला धन लाए, ना फसल का दाम दोगुना किया, ना महंगाई देश के अंदर कम की। तो ये खाली हिंसा करा सकते हैं। आप मणिपुर की हालत देख लीजिए, 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अभी भी मैं सस्पेंडेड हूँ मोदी जी की कृपा से, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप मुझे 1 नहीं 1000 बार सस्पेंड कीजिए। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर हमारी माताओं बहनों को, हमारे घर की बेटियों को निवर्स्त करके घुमाया जाएगा तो ये तो दरिंदगी का शासन है, ये कोई लोकतंत्र का शासन नहीं है। और मैं तो वो बात सुन के आज भी मुझे मन में पीड़ा होती है कि हमारे एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया मणिपुर में और उसने कहा कि मैंने कारगिल में लड़ के देश को तो बचाया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है। मणिपुर को बचाने के लिए सबको आवाज़ उठानी होगी। संजय जी, आप हौसला काफ़ी बुलंद रखते हैं। तो यहाँ आपको पता होगा कि इंटरनेशनल गेम्स चल रहा था चाइना में, एशियन गेम्स। हमारा अरुणाचल का 3 बच्चा को वहाँ जाने का वीज़ा, स्टेपल वीज़ा नहीं मिला, स्टेपल वीज़ा करके तो जो मोदी जी और बार चाइना हम लोगों को आँख दिखा रहा है। जो मोदी जी, तो आप लोगों का क्या इरादा है? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि चाइना को लाल आँख दिखा के बात करनी चाहिए। अब जब सत्ता में आ गए तो झूला झुला रहे हैं, उनको झूले पे झुलाते हैं। घुसपैठ हो रही है चीन की, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में चीन घुसपैठ करता है। हमारे प्रतिभावान अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ से जब वो जाते हैं कि हम गेम में हिस्सा लेंगे तो उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री इतना सब कुछ के बावजूद भी चुप है। प्रधानमंत्री को अपना प्रोटेस्ट जताना चाहिए और हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि आप अरुणाचल के 3 प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा हमारा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अर्थात MP राज्यसभा, उनको लोग मात्र सोशल मीडिया के द्वारा उनको संसद के पटल पर शेर की भांति दहाड़ता हुआ देखता है। वो जब बोलते हैं तो संसद के वो पटल सन्नाटा जरूर रहता है। और जिस प्रकार का आज उनका यहाँ उनका आना और अरुणाचल में पहली दफ़ा इस प्रकार से उनका यहाँ इस
पवित्र भूमि पर उनका पाँव यहाँ पड़ना, ये अपने आप में एक कहानी बयां कर रही हैं। और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि उनके आने से हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी है उनको एक नया ताजगी, एक खुराक मिलेगा, मैं कह सकता हूँ। और जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारा 2-3 महीना हुआ है हमारा यहाँ में स्थापित होने में, और हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ताकत प्राप्त हुआ है आज, और सफलतापूर्वक ये बात हुई है। तो संजय सिंह ने अपने भाषण में जो है जो खासकर कौन सा चीज़ आपको लगता है, जो भी चीज़ उन्होंने कहा है अपने जो व्यूज़ को प्रकट किया है, तो उसने जो है कौन सा बिंदु आपको जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व लगा, और इससे अरुणाचल प्रदेश को खासकर आपकी पार्टी को जो है कितना कुछ इनकरेजमेंट मिलेगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, माननीय संजय सिंह जी ने हर एक शुरू से, मैं इसको एक शब्द में बयान नहीं कर सकता, और मैं ये नहीं मान सकता कि उनका शुरुआत से जो उनका लेक्चर रहा है अंतिम पड़ाव तक, हर एक शब्द में वजन है, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं कहूँगा कि वो ठीक है, ये ठीक है। जिसे करके अभी जो माहौल अरुणाचल में चल रही हैं, पब्लिक सर्विस जिस प्रकार का जो उन्होंने बातें रखी है, मुझे बहुत अहम लगा। आज जो देश में चल रही हैं उनका दुर्दशा तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में विशेष करके इस समय जो कि हमारा जो पेपर लीकेज का मुद्दा को लेते हुए आज संजय सिंह ने यहाँ में विस्तार से अपना विचार यहाँ रखा, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का जो सरकार भाजपा सरकार प्रदेश में चला रही हैं, उनका तानाशाही रवैया जो हम आए दिन देख रहे हैं, जिस प्रकार से कई ऐसे लोगों को, हम ये बारंबार कहते हैं, ऐसे लोगों को जो उनके खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं, ये आवाज़ जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, आवाज़ ये प्रदेश के उस जो शासन कर रहे हैं उन पार्टियों के लिए। हम लोग जो आम नागरिक है जब आवाज़ करते हैं उनको जेल में ठूसा जाता है, उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको रोका जाता है, उनको। आज का प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया सा हुआ है। तो आज हमारा सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है, हमारा संजय सिंह जी ने करप्शन का बारे में बोला है। हमारा स्टेट में कूद के पूरा करप्शन भरा हुआ है, हर कॉर्नर में देखो तो करप्शन है। और एमएलए मिनिस्टर से लेके ऑफिसर्स लेवल में जो सबसे पहले और करप्शन का बारे में बात किया है और महंगाई का बारे में बात किया है, तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छा लगा है। आज देश का ये जो बढ़ती हुई महंगाई को आप देखिए, अभी गरीब उसको खरीद के नहीं पा रहा है, चीज़ है खरीदना चाहो भी तो आप खरीद नहीं पा रहा है। घर में रोशन नहीं है, घर में आपका रोशन नहीं है, आपका घर में ये क्या बोलता है गैस नहीं है, उसको खरीद नहीं पाता है। सिलेंडर का इतना दाम हो गया। महंगाई का बारे में संजय सिंह जी ने बात किया है, और करप्शन का बारे में भी आज एपीसीएस का इशू का बारे में भी हमारा संजय सिंह जी ने हमारा नाम लिया है, एपीसीएस का बारे में बात किया है। वो खास करके हमारा ग्यामर पादंग हमारे स्टेट का हीरो का बारे में बात किया है, उसको हमको बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कहा है कि ग्यामर पादंग का आम आदमी पार्टी अगर आता है तो ग्यामर पादंग का इस स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनवाने के लिए उन्होंने कहा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सीधा सा हमें भी बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि हमारा आने वाला युवा के लिए एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है। करप्शन में डूबा हुआ स्टेट को उसको करप्शन फ्री करने के लिए अगर ग्यामर पादंग जैसा इंसान का जो स्टेट हीरो का जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो है बनता है, तो सारा हमारा प्रदेश का यूथ्स के लिए एक बड़ा इनकरेजमेंट होगा। उसी विषय में हमारा संजय सिंह जी बात हुआ है, उसको उसका बहुत अच्छा लगा है। और ये भी बात हुआ है कि संजय सिंह जी ने ये एक आजकल हमारा बीजेपी के पार्टी के लोग खाना नहीं खाता है। हम घर में हमारा लोग आदमी खाना खाया जाना चाहिए था, वो लोग सड़क काके बेच रहा है, एजुकेशन काके बेच रहा है, और ये जो मेडिकल काके बेच रहा है। ये सारा चीज़ें वो लोग माने हमारा प्रदेश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो काके ही बेटा है, सारा सिस्टम को गड़बड़ करके रखा है। उन लोगों को हटाने का बात हमारा जो ये संजय सिंह जी ने कहा है, वो हमें बहुत अच्छा लगा है।